नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। मुजफ्फरपुर शहर में एक तरफ जहां रात के अंधेरों में कुछ वीआईपी सड़कों को इस सर्दी के मौसम में ज़बरदस्ती नहलाया जा रहा है, उसी तरफ उसी शहर में दूसरी तरफ हम आपको कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, जिस दृश्य को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस ढंग से यहाँ की सड़कों पर कचरा का भरमार लगा हुआ है, जिसे या तो यहाँ के कोई अधिकारी को नहीं दिखता है, ना कोई पदाधिकारी को दिखता है, ना यहाँ के नेताजी को दिखता है और यहाँ के लोगों को भी नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताजी, अधिकारी या सारे लोग को नहीं दिखता है, यहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो कचरा फैलाते हैं वो यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी ही होते हैं, जो इस कचरा को लाकर यहाँ डाल देते हैं। लेकिन फिर भी जब यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी या नगर निगम की टीम जब मुजफ्फरपुर में कोई नेताजी को आना होता है या मुजफ्फरपुर में कोई प्रोग्राम होता है, तो यहाँ के सारे अधिकारी, नगर निगम का ट्रैक्टर, नगर निगम का जेसीबी इस सड़कों को साफ सफाई में जुट जाती है। दिन रात मेहनत करके इस सड़कों को चमकाया जाता है ताकि नेताजी को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। बाकी अमूमन दिन में आपका यहाँ का हाल चारों तरफ देख सकते हैं, जाम से भरा पड़ा रहता है, देखने सुनने वाला कोई नहीं होता है। एक तरफ नहीं, जहाँ भी आप देखेंगे, अब उत्तर बिहार के लगभग जिला से लोग मुजफ्फरपुर आते हैं तो इसी सड़क के माध्यम से वो शहर में जाते हैं। तो आप बताइए, जिस शहर में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग ही ऐसा हो, उस शहर का अंदर का व्यवस्था आप समझ सकते हैं क्या होगा। इस सर्दी में भी मुजफ्फरपुर शहर की वीआईपी सड़कों को ज़बरदस्ती नहलाया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर झाड़ू चलाने की भी व्यवस्था नहीं है? अगर मुजफ्फरपुर के अधिकारियों को लगता है कि कुछ सड़कों को हम नहला के प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, तो क्या इस ढंग से प्रदूषण मुक्त हो सकता है क्या? अब बताइए, तो जहाँ हरियाणा में लोग पराली जलाते हैं तो कहता है लोग कि दिल्ली में जो है सो प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुजफ्फरपुर शहर दुनिया के टॉप 20 शहर प्रदूषित शहरों में अपना आ चुका हुआ है, लेकिन किसी को कोई परा हुआ नहीं हुआ है। चाहे आप शहर के किसी भी कोना में चले जाएं, चाहे वो रामदयालु हो, भगवानपुर हो या कच्ची पक्की हो, या सबसे बड़ी बात, बुरी बात तो 0 माइल के लिए है, क्योंकि यहाँ देखने सुनने वाला भी कोई नहीं। अब सामने देखिए, सामने पूरा एकदम कचरा से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ जितने टोटो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो तो सड़क को जाम करके ही रखते हैं। अमूमन डेली का यही व्यवस्था है कि यहाँ ट्रैफिक जाम होती ही होती है, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी, पदाधिकारी या ट्रैफिक स्टाफ नहीं होते हैं जो यहाँ के जाम को, लोगों को जाम से मुक्ति और निजात दिला पाए। लेकिन क्या कहे, रोना आता है। जब आप कभी भी आप आइए मुजफ्फरपुर की सड़कों पर, जब आप उत्तर बिहार के किसी भी जिला से जब मुजफ्फरपुर आएंगे तो 0 माइल पर आएंगे तो आपका दिल और आत्मा दोनों रो जाएगा। जिधर भी आप देखिए, सड़क के चारों तरफ भी देखिएगा तो कचरा ही कचरा फैला हुआ है। क्या यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के नगर आयुक्त महोदय एक दिन, महीना या सप्ताह में एक दिन इसकी सफाई नहीं कर सकते हैं क्या? क्या यही अधिकारी लोग ना होते हैं जो यहाँ पर मंत्री और नेताजी आते हैं तो इसकी सफाई करवाते हैं ताकि लगे कि मुजफ्फरपुर चकाचक है? लेकिन आम दिनों में लोग यहाँ मरते रहते हैं। यहाँ के लोगों में भी कमी है। हम ऐसा नहीं करते हैं, कहते हैं कि यह सारा अधिकारी पदाधिकारी का ही कमी है। यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों में भी कमी है कि सारा कचरा लाके यहाँ रख देते हैं। लेकिन हम मुजफ्फरपुर के अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि ना सप्ताह में हो सके, महीना में एक दिन जरूर आप इस सफाई को ध्यान दें और सफाई करवावें, ताकि मुजफ्फरपुर स्वच्छ हो सके। सिर्फ शहर की कुछ सड़कों पर पानी छिलकने से मुजफ्फरपुर नहीं सफाई होगा। मुजफ्फरपुर के 0 माइल, भगवानपुर, रामदयालु, कच्ची पक्की, इन जगहों को भी स्वच्छ करना पड़ेगा, ताकि तभी जाके शहर को हम स्वच्छ कर सकते हैं और प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। जय बिहार, जय बिहारी।